अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सारे खैरियत से होंगे। और आज हम हाजिर हैं अपनी कैनवा की लास्ट क्लास में। आज हम इस चैनल की ये जो कैनवा की सीरीज़ है इसको एंड कर रहे हैं। और आई थिंक आपको समझ होगी, इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर, बहुत आसान था। और मैंने कोशिश यही की है कि जितना कैनवा को आपको बता सकूँ उतना मैंने हर चीज़ बताई है इसमें। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग इसके अंदर फ़ॉन्ट कैसे बना सकते हैं, बैनर कैसे बना सकते हैं, लोगो कैसे बना सकते हैं। 8-10 वीडियोस में ही मैंने कोशिश की है कि इस सीरीज़ को जो है वो मैंने बिगनर टू एडवांस तक बताया है। तो आज की जो क्लास है वो है कि जब हमने काम अपना कैनवा पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर लिए होते हैं, एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट बना लिया होता है, तो अगर हम लोगों ने अपने रिसेंट प्रोजेक्ट देखने हो या रिसेंट काम देखना हो कि हम लोगों ने जो प्रीवियस जितने भी काम किए हैं वो कहाँ पे सेव होते हैं और वो किस तरीके से हम उनको दोबारा एडिटेबल कर सकते हैं, तो यही है आज की क्लास। तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको कैनवा की लास्ट क्लास में। सो दोस्तों, बात सिर्फ यही है सिंपल सी कि जैसे जितना आप काम करेंगे कैनवा अपने बैकएंड के ऊपर इसको सेव करता रहता है। तो अब हम इसको सर्च कैसे करेंगे, यही हमारा सारा काम है आज का। इस क्लास का मकसद ही सिर्फ यही है। तो आप जैसे ही कैनवा की मेन वेबसाइट के ऊपर आते हैं जहाँ पे मैं इस टाइम ऑलरेडी मौजूद हूँ, तो यहाँ पे ही आपको ये बताएगा कि आपने प्रीवियसली क्या काम किया हुआ है। और आपका प्रीवियसली काम देखने के लिए आपने आना है सिंपल यहाँ से डाउन बॉटम में, और यहाँ पे आपको रिसेंट डिज़ाइन की ऑप्शन मिल जाएगी जो कि मैंने रिसेंटली डिज़ाइन किए होंगे। ठीक है, अभी मैंने इस सीरीज़ के दौरान जितने भी किए हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। प्रोजेक्ट हम लोगों ने वो जो थंबनेल बनाया था वो भी हमारे पास आ रहा है, हम लोगों ने जो बर्गर के लोगो बनाया था वो भी सामने आ रहा है, हमने वेडिंग कार्ड जो बनाया था वो भी आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी थी वो सारी हमारे सामने आ रही है। और इस तरीके से यहाँ से ही जाके आप जो है आपको अपनी मर्ज़ी से इसमें जो है एडिशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो फ़ीचर है ये बहुत लिमिटेड होता है। आपने 30 डेज़ के अंदर अंदर ही इसको जो है वो रीशेड्यूल करना होता है। या अगर आप ये नहीं चाहते तो आप सिंपली कैनवा में से जाके इसको प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कोई इतना जो है कैनवा में मैं जितना देर मैंने यूज़ किया है, जितनी देर हो गई है मुझे इस पर काम करते हुए, तो कैनवा प्रो में सिर्फ यही है कि आपके पास फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, आपके पास हर चीज़ की असेसमेंट आ जाती है। लेकिन सिंपल कैनवा में आपके पास जो रिस्ट्रिक्शन आती है, आप कैनवा प्रो वाले टेम्पलेट को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर फिर वाटर मार्क आना शुरू हो जाता है। और वाटर मार्क वगैरह किस तरीके से रिमूव होता है ये मैंने फ़ोटोशॉप में बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। तो आप अगर नहीं उसकी आपको समझ आ रही तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई इस तरह का भी प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं कि जो पेड है, आप उस पर काम करने के बाद उसको सेव करो। वाटरमार्क रिमूव करने के लिए मेरी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ जो है आपके सामने है, उसमें जाएं, वहाँ से जाके वाटरमार्क रिमूविंग की जो क्लास है उसको देखें और अपनी राय दें। आई थिंक मेरी पूरी कोशिश है दोस्तों कि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं आपको सारे कोर्सेज पढ़ाऊँ और बताऊँ कि मतलब हम किस हद तक जो है पीछे रह चुके हैं दूसरों से। और यूट्यूब के ऊपर जितना भी कंटेंट है कोई प्रॉपर जो है वो है ही नहीं है। मुझे इतना अरसा हो गया पढ़ाते हुए करते हुए। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि आपके साथ जो मेरा टाइम गुजरे, आप मेरे चैनल से सीखो कुछ ना कुछ। तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैनल का पर्पस बिल्कुल भी किसी किस्म की अर्निंग नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल इस टाइम फारग हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या वो क्रिएटिव साइड पे आना चाहते हैं या इंडस्ट्री में इन होना चाहते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। तो आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा मुझे डीएम करें, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जो है वो नॉर्मली ईमेल वगैरह मैंने इसमें दिया हुआ है चैनल में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है तो दोस्तों मेरे से लाजमी शेयर करें। डोंट हेजिटेट टू टच विद मी, जब मर्ज़ी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी मैसेज का रिप्लाई करने का। तो दुआओं में याद रखिए और इंशाअल्लाह मिलते हैं हम आपके साथ फिर किसी नई सीरीज़ के साथ। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।